नमस्कार, आपके अपने चैनल सिलेक्शनपुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन और कारक। तो हमने लिंग अध्याय पूरी तरह खत्म कर लिया है। वचन वचन हम पढ़ रहे हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? एक पढ़ाया था पुल्लिंग। हिंदी में जो वचन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो टोटल 2 ही प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है क्या? पहला होता है पुल्लिंग, ठीक है? पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग, ठीक है? दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 लिंग होते हैं। तो आप कहते हैं कि सर कभी-कभी एग्जाम में आता है उभय लिंग क्या होता है? तो दोस्तों हमने कल उदाहरण से बताया था, उभय लिंग कुछ शब्द ऐसे होते हैं, उनका दोनों में प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री शब्द है, जैसे प्रधानमंत्री है, कल हम ये बता चुके हैं आपको, फिर भी एक बार देख लीजिए जिनको नहीं याद है। तो प्रधानमंत्री जैसे शब्द है, तो प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री तो इसका स्त्रीलिंग होगा नहीं। तो प्रधानमंत्री क्या है? महिला अगर होंगी तो महिला प्रधानमंत्री, और पुरुष होंगे तो पुरुष प्रधानमंत्री, ठीक है? महिला होंगी तो महिला प्रधानमंत्री, पुरुष होंगे तो पुरुष प्रधानमंत्री। उसी प्रकार जैसे कछुआ, कछुआ जब जल में रहता है तो जलचर कहलाता है, जब स्थल पे रहता है तो क्या कहलाता है? स्थलचर कहलाता है, ठीक है? तो ये सब आपके जैसे एग्जाम्पल है। कभी भी जब भी इसको आप पढ़ेंगे तो हमेशा क्वेश्चन के ही माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक है? और ये शब्द जो होते हैं उभयलिंग, उभयलिंग के जितने भी शब्द होते हैं वो अपने आप में पुल्लिंग होते हैं। यानी प्रधानमंत्री शब्द अपने आप में तो पुल्लिंग है। अगर आपके ऑप्शन में क्वेश्चन और आंसर करते समय आपके ऑप्शन में, ठीक है, उभयलिंग ना देके अगर क्या दिया हो? पुल्लिंग दिया हो, तो पुल्लिंग आपका सही होगा, ठीक है? पुल्लिंग सही होगा, क्योंकि कल हम बताए थे कि पुल्लिंग जो होता है, प्रधानमंत्री शब्द सदैव पुल्लिंग में होता है। ये पुल्लिंग में होता है, राज्यपाल हमेशा पुल्लिंग में होता है, जिलाधिकारी पुल्लिंग ही होता है। लेकिन पुल्लिंग के अलावा अगर आप में ऑप्शन में उभयलिंग आया है तो आप उभयलिंग ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि जिलाधिकारी जैसे एक शब्द हो गया जिलाधिकारी। जिलाधिकारी एक पुल्लिंग शब्द है, लेकिन उसके साथ साथ उभयलिंग भी शब्द हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिलाधिकारी में महिला भी आती हैं, महिला जिलाधिकारी, और क्या नाम है, पुरुष जिलाधिकारी, ठीक है? क्योंकि जिलाधिकारी का जिला अधिकारी स्त्रीलिंग कभी नहीं होता है, ठीक है? तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्त्रीलिंग नहीं होता है, वो सदैव अपने आप में पुल्लिंग होते हैं। यदि पुल्लिंग के अलावा प्रश्न उत्तरी में आपका ऑप्शन उभयलिंग है तो आप उभयलिंग सही करेंगे, ठीक है? अब इसके हमने फिर उसके बाद हम वचन पढ़ रहे थे कि ठीक है, ये तो हो गया मान लीजिए लिंग के 2 भेद, और एक मान लेते हैं उभयलिंग एक माना हुआ भेद है, ठीक है? उभयलिंग एक माना हुआ भेद है या मानक है। उसी प्रकार अगर हम इसमें देखते हैं वचन, तो वचन में एक वचन, बहुवचन, हिंदी में वचन 2 ही प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में 2 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में कौन-कौन? जैसे सिंगुलर और प्लूरल। इंग्लिश में हो गए, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी प्रकार हिंदी में क्या होते हैं? हिंदी में होते हैं, हिंदी में या तो एक वचन होगा, एक तो एक बहुवचन होगा, और तीसरा कोई वचन होता ही नहीं। तीसरा कोई वचन होता ही नहीं है। तो क्या है? हम एक वचन पढ़ते हैं, मतलब जो एक संख्या का बोध कराता है, यानी कोई भी कर्ता, विशेषण, कर्म जो भी है, सर्वनाम, जो भी एक विशेष एक वचन का बोध कराए या एक होने का बोध कराए, उसे क्या कहेंगे? उसे एक वचन कहेंगे। और यदि एक से अधिक का बोध कराए, ठीक है, यदि कोई भी शब्द एक से अधिक का बोध कराए तो वहां पे बहुवचन होगा, ठीक है? ये हमने पढ़ा चुका है, ठीक है? एक वचन और बहुवचन के कुछ एग्जाम्पल भी हमने देख लिए हैं। अब जो है हम इसके हिंदी में जो है वचन के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है? हिंदी में वचन के प्रकार पढ़ेंगे और वचन को कैसे बनाया जाता है वो पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये है वचन परिवर्तन और प्रयोग के नियम, ठीक है? वचन परिवर्तन और प्रयोग के नियम, आप एक वचन और बहुवचन कैसे बनाएंगे? तो कुछ नियम है, इसको देखेंगे। मेन तो आपको समझना ही होगा, ठीक है? जैसे
इसके कई शब्द हैं, यानी आपको हजारों शब्द मिलेंगे, तो हजारों शब्द में आप हजारों शब्द याद तो नहीं कर सकते हैं कि यह एक वचन है या बहुवचन है, कभी नहीं याद कर सकते हैं। इसका सिंपल सा तरीका होता है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे और एक सेंटेंस बनाएंगे, जैसे लड़का जाता है, लड़का जाता है, तो लड़का जाता है तो लड़का जा रहा है, यानी एक वचन का बोध हो रहा है। यदि यहीं पे होता लड़के जा रहे हैं, ठीक है, लड़के जा रहे हैं, तो क्या है, बहुवचन का बोध हो रहा है, ठीक है, लड़के जा रहे हैं यानी एक से अधिक लड़कों का बोध हो रहा है, इसलिए वो लड़के हैं। और अगर एक लड़का की बात हो रही है कि लड़का जा रहा है, तो वो सिंगुलर नंबर है, यानी एक वचन है, ठीक है। एक वचन और बहुवचन, ठीक है, फिर भी इसके जो कुछ नियम है, इसको हम देखते हैं। जैसे जैसे है, क्या है, पहला, आदरणीय या सम्माननीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, लेकिन एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे जैसे है कि गांधी जी चंपारण आए थे, गांधी जी चंपारण आए थे, तो दोस्तों आए थे यानी हमेशा, कल हमने आपको बताया था एक शब्द होता है, एक होता है और एक होता है, ठीक है और है। तो दोस्तों है और है में बहुत बड़ा डिफरेंट है। जैसे हम आदरणीय लोगों के लिए, जैसे प्रधानमंत्री जी आए हैं, ना कि आए हैं, तो आए हैं का मतलब ये आदरणीय के लिए हमेशा क्या होता है, हमेशा इसका प्रयोग किया जाता है का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार गांधी जी चंपारण आए थे, ठीक है। शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, ठीक है। तो शास्त्री जी यानी ये सब हमेशा क्या है, एक वचन, ठीक है। आगे देखेंगे, गुरुजी आज नहीं आए, गुरुजी आज नहीं आए, पापा जी कल कलकत्ता आएंगे, तो ये क्या है, ये एक वचन है। उसी प्रकार दूसरा देखेंगे, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध संबंध दर्शन के लिए समान रूप से किया जाता है, ठीक है। जैसे नाना, मामी, ताई, ताऊ, नानी, मामा, ये क्या है, ये सम्माननीय शब्द है, ठीक है, ये वचन के क्या है, सम्माननीय शब्द है। उसी प्रकार द्रव्य की सूचना देने वाली द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। जैसे कोई चीज लिक्विड फॉर्म, जैसे दूध, दही, घी, ठीक है, दूध और घी क्या है, दूध, दही, घी, लस्सी, रायता, ये सब क्या होंगे, ये सब हमेशा इसमें होंगे, ये सब हमेशा एक वचन में होंगे, ठीक है। ये सब हमेशा, तेल क्या है, तेल एक वचन है, तेल एक वचन है। क्यों एक वचन है, तेल को हम गिन नहीं सकते हैं, तेल को हम गिन नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसको सिर्फ मापा जा सकता है, यानी गिना नहीं जा सकता है। तो ये क्या है, ये एक वचन होगा, ठीक है, एक तेल एक वचन होगा। उसी प्रकार वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। जैसे जैसे दर्शन, ठीक है, दर्शन, समाचार पत्र, समाचार पत्र हो गया, तो समाचार कई तरह के समाचार होते हैं, ठीक है, समाचार कई तरह के समाचार होते हैं। इसलिए जैसे एक प्रकार से देखा जाए, क्या है, हम अगर पेपर की, समाचार पत्र की बात करें, तो क्या क्या है, जैसे हिंदुस्तान है, अमर उजाला है, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, तो क्या है, ये समाचार, तो इसमें क्या है, ये बहुवचन हो सकता है। उसी प्रकार हस्ताक्षर, दर्शन, भाग्य, केस, ये सब क्या है, आशीर्वाद, ठीक है, तो आशीर्वाद, ये सब क्या है, ये सब हमेशा क्या है, बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसी प्रकार आगे देखेंगे, इसके जैसे कुछ वाक्य बनाते हैं। जैसे आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग है, आपके हस्ताक्षर क्या है, बहुत ही अलग है। बहुत ही अलग है का मतलब क्या है, हस्ताक्षर शब्द आया है, क्या है, ये बहुवचन है, ठीक है। उसी प्रकार क्या है, आपके दर्शन मिलना मुश्किल है, आपके दर्शन मिलना मुश्किल है। आपके जैसे आप है, तो आप क्या है, आपका, अगर आप यहाँ लिखा होता आपके दर्शन मिलना मुश्किल है, तो आपके यानी आपका आपके हो गया है, तो क्या हो गया, ये बहुवचन के रूप में हो गया है, ठीक है, ये बहुवचन के रूप में हो गया। उसी प्रकार तुम्हारे
तुम्हारे दाम ज्यादा हैं, या आज के समाचार क्या है, आज के समाचार क्या है। ठीक है, तो क्या है, आज के समाचार क्या है, तो समाचार क्या है, समाचार जो है आपका बहुवचन है। ठीक है, समाचार क्या है, बहुवचन है। तो नियम नंबर 5 देखेंगे कि वचन में पुल्लिंग के इकारांत, ठीक है, इकारांत, इकारांत और उकारांत, ठीक है, शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है। जैसे क्या है, जैसे मुनि, तो इकारांत उकारांत तो आपको पढ़ाना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने पढ़ा चुका है। तो जैसे मुनि, तो मुनि कौन सा शब्द है, मुनि, मुनि में लास्ट में क्या आता है, ई आ रहा है, तो इसलिए क्या है, ये इकारांत शब्द है। ठीक है, ये इकारांत शब्द है। उसी प्रकार उकारांत में जैसे डाकू, ठीक है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, कु आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, आखिरी के शब्दों में क्या आ रहा है, कु आ रहा है। ये क्या है, कु जो है आपका उकारांत शब्द, ठीक है, कु जो है आपके उकारांत शब्द है। उसी प्रकार अगला नियम देखेंगे कि कभी कभी कुछ लोग, ठीक है, बड़प्पन दिखाने के लिए वह और मैं की जगह वे और हम का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि पूर्वांचल साइड में जाएंगे, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे, तो वो क्या कहते हैं, वो अक्सर जो है मैं की जगह पे वो हम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी वो क्या है, जैसे क्या है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो ये नहीं कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, ये कहते हैं कि हम बाजार जा रहे हैं। ठीक है, ये कहेंगे, जबकि शब्द क्या होना चाहिए, शब्द होना चाहिए कि मैं बाजार जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं बोला जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अक्सर जिलों में अगर देखा जाए तो लोग क्या कहते हैं, हम जा रहे हैं। ठीक है, अगर अकेले भी जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, हम जा रहे हैं। वही है कि कभी कभी कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए वह और मैं की जगह वे और हम का प्रयोग करते हैं। जैसे मालिक ने नौकर से कहा, हम मीटिंग में जा रहे हैं, मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग जा रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मालिक को ये कहना चाहिए कि मैं मीटिंग जा रहा हूँ, मैं मीटिंग जा रहा हूँ, जबकि बड़प्पन में इन्होंने बोला कि हम मीटिंग जा रहे हैं, हम मीटिंग जा रहे हैं। तो हम मीटिंग जा रहे हैं यानी ये बहुवचन शब्द हो गया। ठीक है, हम मीटिंग जा रहे हैं, बहुवचन। अब है आगे अगला वाक्य है, अब गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश लग रहे थे। अब गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश लग रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि वे की जगह पे गुरुजी घर आए तो वह खुश लग रहे थे। ठीक है, जो शुद्ध वाक्य होना चाहिए कि गुरुजी घर आए तो वह खुश लग रहे थे, लेकिन वे खुश लग रहे थे, यानी बहुवचन देखने से लग रहा है। ठीक है, बहुवचन देखने से लग रहा है क्योंकि वे लग गया है। ठीक है, उसी प्रकार हमें याद नहीं हमने ऐसा कहा था, हमें याद नहीं कि हमने ऐसा कहा था, क्या कहा था, हमें याद नहीं कि हमने ऐसा कहा था, हमें। ठीक है, या यहाँ पे ये भी होना चाहिए, मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा था। ठीक है, तो अगर यहाँ क्या है, हमें की जगह अगर मैं का प्रयोग हुआ होता, मुझे याद नहीं, ठीक है, मैं और मुझे, तो क्या है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते। ठीक, तो ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं कि कभी कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, जब भी कभी पूर्वी, अब हम पूर्वी उत्तर प्रदेश का उदाहरण क्यों देते हैं, क्योंकि इधर साइड ये जो भाषा है थोड़ा सा अलग है। जैसे अगर हम वहाँ बच्चे से भी बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ तुम और तू करके कभी बात नहीं करते हैं। ठीक है, तुम और तू करके बात नहीं करते हैं, हमेशा क्या है, आपका प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो हमेशा क्या है, आपका प्रयोग करते हैं, यानी क्या है, बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड, यानी बहुत ही क्या है, व्यवहारिक, अच्छी व्यवहारिक बोली है उधर की। तो क्या बोलेंगे, आप कहाँ पर गए थे, यानी अगर यहाँ पे अगर हिंदी के वाक्य से देखा जाए, यानी बोला जाए तो क्या होगा, तुम कहाँ गए थे।
ठीक है, तुम कहाँ गए थे, अगर खड़ी हिंदी में इसको किया जाए, इस वाक्य को बनाया जाए, क्या होगा, तुम कहाँ गए थे। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं, क्योंकि हम सम्माननीय शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे क्या बोलते हैं, आप कहाँ गए थे। ठीक है, वहां तुम की जगह पे क्या है, आपका प्रयोग हुआ है, तुम की जगह आपका प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है, जैसे, ठीक है, जैसे कुत्ता भौंक रहा है। तो दोस्तों ये थोड़ा वर्तनी गलत है। ठीक है, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, और कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक, कुत्ता भौंक रहा है और कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्ता मतलब एक वचन, कुत्ते मतलब बहुवचन। ठीक है, कुत्ता मतलब एक वचन, कुत्ता भौंक रहा है और कुत्ते भौंक रहे हैं। तो ये हो गया एक वचन कुत्ता, और कुत्ते क्या हो गया, बहुवचन हो गया। उसी प्रकार शेर जंगल का राजा है, शेर जंगल का राजा है, और बैल के चार पांव होते हैं। ठीक है, बैल के चार पांव होते हैं, यानी एक या एक से अधिक का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, इसलिए ये क्या है, ये बहुवचन है। शेर जंगल में, जंगल का राजा है, शेर जंगल का राजा है, वह एक वचन। और आगे देखेंगे, धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है। ठीक है, धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञा का प्रयोग एक वचन में ही होता है, जैसे सोना, चांदी, धन आदि। तो क्या है, सोना, जैसे वाक्य हम बनाएंगे, देखो, कभी भी जैसे एक वचन और बहुवचन का क्या है, हमें जानना है, मतलब पता करना है एक वचन और बहुवचन को, हम सबसे पहले एक वाक्य बना, बिना वाक्य बनाए हम एक वचन और बहुवचन नहीं बता सकते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो क्या है, जब हम वाक्य बनाएंगे तो मतलब कई तरह के वाक्य बनाएंगे, तो समझेंगे कि ये वाक्य सही है कि गलत है। अगर वाक्य सही होगा तो वहां आपको 100% पता चल जाएगा कि ये सिंगुलर फॉर्म में है कि प्लूरल फॉर्म में है, यानी एक वचन में है कि बहुवचन में है। ठीक है, जब भी आप वाक्य बनाएंगे, अगर वाक्य सही है तो हमेशा एक वचन और बहुवचन का पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्या है, जैसे देखा जाए कि सोना बहुत महंगा है, सोना बहुत महंगा है, तो सोना एक वचन है। यह सोना क्या है, जब हम संज्ञा पढ़ा रहे थे तो यही सोना जातिवाचक संज्ञा था। क्या है, धातुओं के नाम, धातुओं के नाम क्या है, हमेशा जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, धातुओं के नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे क्या है, जैसे सोना, हीरा, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो जैसे क्या है, सोना बहुत महंगा है, सोना बहुत महंगा है, तो सोना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञा का प्रयोग एक वचन में ही होता है। तो सोना महंगा है, यानी सोना एक वचन है। ठीक है, उसी प्रकार चांदी सस्ती है, तो चांदी एक वचन है। उसी प्रकार उसके पास बहुत धन है, उसके पास बहुत धन है, धन है, धन मतलब एक वचन। ठीक है, आगे देखेंगे, गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। जैसे क्या है, जैसे मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूँ, मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूँ, यानी यह एक वचन है। इन दवाइयों की अनेक खूबियां हैं। ठीक है, इन दवाइयों की अनेक खूबियां हैं, खूबियों नहीं होता है। ठीक है, ये वर्तनी सही करिएगा ये। ठीक है, इन दवाइयों की अनेक खूबियां हैं, और जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सज्जनता पर कभी मोहित थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सज्जनता पर कभी मोहित थे, मैं आपकी व्यवस्था को जानता हूँ। ठीक है, इसमें कौन सा एक वचन है, जैसे मैं आपकी व्यवस्था को जानता हूँ, ये क्या है, ये एक वचन है। ठीक है, ये एक वचन है। उसी प्रकार आगे देखेंगे कि सिर्फ वचन में हर
प्रत्येक और हर एक का प्रयोग होता है, जैसे हर एक कुओं का पानी मीठा नहीं होता है। हर एक कुओं का पानी मीठा नहीं होता है। तो क्या है, ये एक वचन होगा। जैसे और प्रत्येक व्यक्ति सही कहेगा, प्रत्येक व्यक्ति सही कहेगा, यानी ये भी एक वचन होगा। इसी प्रकार हर इंसान इस सच को जानता है। हर इंसान इस सच को जानता है, यानी यह भी एक वचन। ठीक है, यह भी एक वचन है। उसी प्रकार देखेंगे समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक ही वचन में किया जाता है। समूहवाचक संज्ञा कौन कौन सी थी? समूहवाचक संज्ञा कौन कौन सी थी? जैसे क्या है, जैसे सभा हो गई। तो सभा क्या है? सभा एक व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, सभा एक क्या है? व्यक्तियों का समूह है। तो सभा क्या है? सभा एक व्यक्तियों का समूह है। तो सभा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। जैसे इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है। जनता अनपढ़ है। जनता शब्द क्या है? ये जनता शब्द जो है दोस्तों, जनता समूहवाचक है। क्योंकि जनता जनता एक नहीं है, ये अनेक व्यक्तियों का बोध करा रही, यानी एक समूह का बोध करा रही है। तो जनता क्या है? जनता समूहवाचक संज्ञा है। और समूहवाचक संज्ञा सदैव क्या है? एक वचन में ही इसका प्रयोग किया जाता है। यानी क्या है, यह सेंटेंस जो है, ये वाक्य जो है, ये एक वचन होगा। ठीक है, यह एक वचन होगा। यहाँ तक क्लियर है। इसी प्रकार लंगूरों की एक टोली ने बहुत उत्पात मचा रखा है। टोली शब्द, टोली क्या है? टोली समूहवाचक संज्ञा है। टोली क्या है? टोली समूहवाचक संज्ञा है। टोली समूहवाचक संज्ञा है। टोली कैसे? यानी इसमें क्या है? इसमें कई लोगों का बोध करा रहा है, यानी एक से अधिक का बोध करा रहा है। ठीक है, एक से अधिक बोध करा रहा है। तो क्या है? ये समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में किया जाता है। तो लंगूरों की एक टोली ने बहुत उत्पात मचा रखा है। तो ये क्या हो गया? ये एक वचन हो गया। ठीक है, यह एक वचन हो गया। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखेंगे कि ज्यादा समूहों का बोध, ठीक है, बोध करने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे विद्यार्थियों। ठीक है, जैसे विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों का जो शब्द है पहले ही है। जैसे देख लिया जाए, ये एक प्रकार से कर्ता अगर देख लिया जाए, ठीक है, तो क्या है? विद्यार्थी का विद्यार्थियों होता है। विद्यार्थी के क्या होता है? विद्यार्थी का अगर हम बहुवचन करेंगे तो क्या होगा? विद्यार्थियों होगा। विद्यार्थी का बहुवचन क्या होगा? विद्यार्थियों होगा। उसी प्रकार विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां, ठीक है, टोलियों, टोलियों नहीं होगा, टोलियां होगा। ठीक है, विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां गई हैं। विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां गई हैं। तो यानी क्या है? ये हमेशा बहुवचन होगा, क्योंकि विद्यार्थियों यही बहुवचन में है। यही शब्द जो है, यही बहुवचन में है। ठीक है, उसी प्रकार देखा जाए, क्या है? अकबर की सदी में अनेक देशों की प्रजा पर अनेक अत्याचार होते थे। ठीक है, अकबर की सदी में, ठीक है, यानी मुगल काल में क्या है? अनेक देशों की प्रजा पर अनेक अत्याचार होते थे। यानी क्या है? यानी ये शब्द जो है अनेक, ठीक है, ये शब्द क्या है? ये बहुवचन में है। तो ये सब जो है, ये हमेशा क्या है? बहुवचन के रूप में होगा। ठीक है, आगे देखिए, एक से ज्यादा अवयव, एक से ज्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया जाता है। जैसे आंख, ठीक है, आंख, कान, उंगली, पैर, दांत, अंगूठा। जैसे उदाहरण के माध्यम से एक वाक्य बनाते हैं हम। राधा के दांत चमक रहे हैं। ठीक है, राधा के दांत क्या है? चमक रहे हैं। तो राधा क्या है? राधा एक वचन है। राधा एक वचन। उसी प्रकार मेरे बाल सफेद हो चुके हैं। ठीक है, मेरे, तो क्या है?
ये भी एक वचन में। मेरा एक बाल टूट गया है, क्या है? एक वचन। और मेरी एक आंख में खराबी है, यानी मेरी एक आंख में खराबी है, यानी एक आंख में, सिर्फ एक आंख में खराबी है, तो क्या है? ये एक वचन हो गया। ठीक है, यही कह रहा है एक से ज्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया जाए। ठीक है, यानी क्या है? सिर्फ एक का बोध कराएगा, यानी ये किसी एक के होने का बोध करा रहा है, यानी मेरी एक आंख खराब है। एक आंख मतलब क्या है? एक वचन है, यानी एक का बोध करा रहा है। ठीक है, अगर बोलता मेरी दोनों है तो वहां पे क्या है? वहां बहुवचन हो सकता है, लेकिन अगर वो सिर्फ एक की बात कर रहा है, यानी वह कह रहा है कि एक आंख खराब है, तो एक क्या है? एक वचन। ठीक है, यह एक वचन है। उसी प्रकार मेरी एक आंख में खराबी है, एक देखेंगे मंजू का एक दांत गिर गया, यानी एक दांत गिरा है। दांत गिर गया यानी क्या होता? बहुवचन में होता। एक दांत गिर गया तो क्या है? एक वचन है, क्योंकि एक की बात हो रही। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? आगे एक और देखते हैं, एक दो। क्या है कि करण और कारक शब्द के साथ, जैसे जाड़ा, ठीक है, जाड़ा। वर्तनी दोस्तों कभी कभी क्या होता है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, तो इसको मत लीजिएगा। जैसे जाड़ा, ठीक है, गर्मी, भूख, प्यास आदि को क्या है? बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे बेचारा बंदर जाड़े से ठिठुर रहा था, बेचारा बंदर जाड़े से ठिठुर रहा था, तो क्या है? जाड़े से ठिठुर रहा था। तो क्या है? कारण और कारक के साथ हमेशा, अभी हम आगे पढ़ाएंगे कारण और कारक क्या होता है। ठीक है, कारक जब हम पढ़ाएंगे, कारक जो है टोटल 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार को हम पूरी तरह से विस्तृत जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे यह कौन सा कारक है, लेकिन ये फिर भी जान लीजिए कि कारण कारक है ये। बेचारा बंदर जाड़े से ठुर रहा था। अगला टॉपिक, अगला अध्याय क्या है? अगला अध्याय हमारा कारक का ही है। ठीक है, और कारक को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, वाक्य बनाने के लिए कारक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिना कारक के आप वाक्य नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे सिंपल सा एक उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, राम ने खाना खाया। ठीक है, राम ने खाना खाया। तो राम ने खाना खाया, अगर यही बोले, आगे देखेंगे। ठीक है, राम ने खाना खाया, तो ये क्या है? ने क्या है? उसी प्रकार ये देखेंगे कि मैं तुम्हें अब भूल चुका हूं, मैं तुम्हें अब भूल चुका हूं, मैं तुम्हें भूल चुका हूं। तो ये सब क्या है? ये सब कारक है। उस प्रकार क्या है? कारण कारक में, कारण कारक के शब्द जो होते हैं, जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि को क्या है? हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या है? भिखारी भूखे मर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? ये हमेशा क्या होगा? ये बहुवचन में ही होगा। ठीक है, ये हमेशा क्या है? बहुवचन में होंगे। जैसे देखा जाए कि कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, ठीक है, जन, समूह, क्या है, दल, गण, जाति शब्दों को क्या है? बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या है? जैसे छात्रगण। ठीक है, छात्रगण यानी कि एक छात्र की बात नहीं हो रही है। छात्रगण एक छात्र की बात नहीं हो रही है, तो क्या है? ये क्या है? हमेशा बहुवचन में होंगे। तो क्या है? छात्रगण बहुत व्यस्त होते हैं, मजदूर लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, स्त्री जात बहुत ही संघर्ष कर रही है। ठीक है, कर रही है। तो क्या है? पूरी जाति का बोध हो रहा है, यानी एक से अधिक का बोध हो रहा है। छात्रगण में क्या है? छात्र एक नहीं, एक से अधिक है। अगर मजदूर लोग, मजदूर शब्द होता तो हम एक वचन मान सकते थे, लेकिन मजदूर लोग है तो क्या है? यहाँ बहुवचन का ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब हमेशा बहुवचन में होंगे। ठीक है, ये सब हमेशा क्या होंगे? बहुवचन में होंगे। एक और देख लीजिए कि एक वचन से बहुवचन बनाने के क्या है?
नियम जो है वो क्या है, अकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ये लगाए जाते हैं, जैसे जूता। ठीक है, अगर जूता है तो क्या है, जूता एक वचन होगा, जूता एक वचन होगा, लेकिन इसका क्या है, जूते हो जाएगा, जूते हो जाएगा। तो क्या है, जूते बहुवचन होगा, यानी एक से अधिक का बोध करा रहा है। ठीक है, एक से अधिक का बोध करा रहा है। जब किसी एक संख्या का बोध हो तो क्या है, एक वचन होगा, अगर एक से अधिक संख्या का बोध होगा तो क्या होगा, वहां पे बहुवचन होगा। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण है, इसके कुछ उदाहरण है, हम अगली कक्षा में देखेंगे। बाकी जो है हम अगली कक्षा में क्या है, अगला एक नया अध्याय शुरू करेंगे। ठीक है, नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम होगा कारक। ठीक है, कारक, जिसका नाम होगा कारक। तो कारक को आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा। ठीक है, उसके बाद कल हम जो है कारक पे बात करेंगे। तो आज के लिए आप सभी का धन्यवाद, ऐसे ही नियमित जुड़ते रहिए। और ठीक है, थोड़ा लाइक कमेंट शेयर और फॉलो जो भी है करते रहिए। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद।